हेलो बच्चों, जैसा कि हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और सारा ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या है नहीं है। तो इसका लिखेगा डिफिनीशन। डिफिनीशन इसका हिंदी होता है परिभाषा। इसका परिभाषा क्या बताए थे? जिसको हम पढ़ाए थे वो तो जानता होगा। तो क्या बोले थे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। ठीक है, क्या बताए? जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो यहाँ पे अब लिखिएगा, क्या लिखेगा? लिखेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस आईएनजी के बारे में हम बताए थे कि भी वर्ब का चौथा रूप ही भी प्लस आईएनजी होता है। तो उसके जगह पर V4 भी तुम लिख सकता था, लेकिन जो जानता है लिखेगा, नहीं तो भी प्लस आईएनजी भी लिख सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखेगा। अब लिखेगा इसका एग्जाम्पल। इसका लिखेगा एग्जाम्पल। राधा खाना बना रही है। तो राधा खाना बना रही, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? लिखेगा राधा इज कुकिंग। खाना बनाना क्या होता है? कुकिंग। कुक के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा कुकिंग। CO कुकिंग फूड। अब लिखेगा दूसरा एग्जाम्पल। तुम बाजार जा रहे हो। तुम बाजार जा रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन हो क्या होगा? लिखेगा यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसको अब हम मिटाते हैं। अब लिखेगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक शब्द, मतलब कोई भी काम नहीं के अर्थ में हो, उसी को निगेटिव कहते हैं। तो लिखेगा निगेटिव सेंटेंस। इसका लिखेगा स्ट्रक्चर।
क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब लिखेगा एग्जाम्पल, इसका लिखेगा एग्जाम्पल, लिखेगा सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, सोहन इज नॉट प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट। सोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नहीं समझ में आएगा। लिखेगा, अब इसका लिखेगा दूसरा एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो इसका वो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। देखो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ा चुके थे, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी खींच देंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब टेंस के बाद हम पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, इसलिए इसको जल्दी जल्दी में खींच देना है। क्योंकि ये टेंस तो लगभग सब बच्चा ही लोग जानता ही होगा, लेकिन फिर भी इसका लोग डिमांड कर रहे थे, इसलिए हम थोड़ा सोचे कि जल्दीबाजी में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। हो गया ना जी, हो गया ना, देखो देख लेना। ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे लिखेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब बताए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, मतलब जहां से क्वेश्चन उत्पन्न होता है। इंट्रोगेटिव मतलब जहां से क्वेश्चन उत्पन्न होता है। जैसे कोई बोल रहा है कि क्या तुम खाना खा रहे हो, तो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा, इसका स्ट्रक्चर लिखेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हम जोड़ देते हैं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। तो लिखेगा नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
इसका एग्जाम्पल देखेगा, इसका एग्जाम्पल देखेगा। क्या आप खाना खा रहे हैं? तो क्या इसका होगा? आप है तो यहां पे आर होगा, आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग फूड। इसका एक उदाहरण भी ले लो। क्या वह बाजार नहीं जा रहा है? तो क्या होगा इसका? इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट? इज ही गोइंग टू मार्केट, यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह दे देना है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आएंगे WH क्वेश्चन में। समझ रहा है ना जी? समझ रहा है ना? समझ रहा है तो आओ यहां पे। यहां पे आएगा WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंस, सेंटेंस। WH क्वेश्चन सेंटेंस मतलब हम क्या बताए थे? WH मतलब क्या हो गया? लिख लेना WH, यानी ब्रैकेट में लिखेगा क्या होगा? वेन वाई वाट, आई से हाउ, यही ना हुआ? स्ट्रक्चर यहां लिख देना है, इसके आगे WH लिखना है, वेन वाई वाट हाउ प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसमें निगेटिव जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा? नॉट वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो इसका अब इसका क्या होगा? अब इसका एग्जाम्पल लिखेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तुम लिखेगा, तुम उसे क्यों पीट रहे हो? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? क्यों पीट रहे हो? बताओ, तुम उसे क्यों पीट रहे हो? तो लिखेगा भाई आर यू बीटिंग। पीटना का क्या होता है? पीटना का होता है बीट, होता है बीट, BEAT। तो बीट के साथ ING लगाना है तो क्या हो जाएगा? बीटिंग, BATING, बीटिंग। किसको पीट रहा है? उसे पीट रहा है। तो लास्ट में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही को हिम से बनाया जाता है, तो यहां पे लिखेगा उसे क्या हो जाएगा? हिम। तो यहां पे हो जाएगा व्हाई आर यू बीटिंग हिम। अब एक उदाहरण और निगेटिव वाला हम दे देते हैं, उसके बाद ये टेंस पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा। तो लिखेगा
वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। जैसे तुम लोग भी नहीं किताब स्कूल में नहीं ले जाता है, बस खाली देखेंगे एगो कॉपी लेके चल जाएगा और लगता है कि सिनेमा देखने जा रहा है। अरे स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए नहीं जाता है ना जी। तो पढ़ने के लिए क्या होता है, पढ़ने के लिए किताब लेके जाएगा। हर सब्जेक्ट का, हर सर का जो भी पढ़ाते हैं उसका किताब लेके जाएगा। लेकिन कोई किताब लेके नहीं जाता है, बस 2 कॉपी ले लेगा और स्कूल चल जाएगा। हम तो यही देखते थे, किसी के पास किताब नहीं रहता था। हाँ, कुछ के पास किताब रहता होगा, 5 से 6 के पास किताब रहता, उसके पास भी सारा किताब नहीं रहता था। 3 से 4 किताब रखता था, बस खाली बस वही उसी से काम चला देता था। तो लिखेगा वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यों कहा क्या होता है, वाई वह है, तो वह के क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग होता है वह के साथ, तो इज होगा वाई इज ही। उसके बाद नॉट पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। रीड के साथ हमको आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING रीडिंग, बुक। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग कर देना है। तो यहां पे क्या हुआ, वाई इज ही नॉट रीडिंग बुक, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह। तो आज हम लोग क्या पढ़ा, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। और ये आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का समाप्त हो गया। और हम लोग कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि जल्दीबाजी में जल्दी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, उसके बाद नरेशन वॉइस जो भी है पढ़ेंगे। टेंस तो लगभग सबको जानता होगा, हमको पता है। अब कुछ ऐसा जो लोग है जो कुछ भी नहीं जानता है, ABCD भी नहीं जानता है, तो क्या, तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या जी, ठीक है। तो आज के बाद इतना ही, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है।